चलो, द कंपनी आर्मी, कंपनी ने किस टाइप का आर्मी सेटअप किया अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए? देखो, colonial rule in India brought some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. तो कॉलोनियल रूल मतलब किसका रूल? अलग अलग कॉलोनीज का, कौन सा कॉलोनीज था? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और यूरोपियन में कौन? पोर्चुगीज, फ्रेंच, बराबर। तो ये सब लोग ने इंडिया के ऊपर धीरे धीरे टेरिटरी के ऊपर कब्जा तो किया। सबसे ज्यादा कब्जा किसने किया? ब्रिटिश ने। लेकिन पावर को कंट्रोल करना और लोगों के दिमाग में वो फियर बैठाना, उसके लिए क्या चाहिए? आर्मी, मिलिट्री तो चाहिए। The मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवेलरी एंड इन्फेंट्री। तो मुगल आर्मी में दो टाइप के सोल्जर्स थे। पहला कौन सा? कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब ऐसे सोल्जर्स जो घोड़े की सवारी करते हैं, हॉर्स बैक राइडर्स, और फिर उसके बाद लड़ाई करते हैं, तो कैवेलरी। दूसरा वाला आर्मी कौन सा था? इन्फेंट्री। कौन सा? इन्फेंट्री मतलब क्या? चलने वाले सोल्जर्स, बरोबर। तो कैवेलरी को ये लोग बोलते थे सवार्स, क्योंकि घोड़े पे सवार रहते थे, इसके लिए उनको बोलते थे सवार्स। और इन्फेंट्री को ये लोग बोलते थे पैदल, मतलब क्या? पैदल चलने वाले सोल्जर्स। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड यूज ऑफ स्वॉर्ड। तो उनको ट्रेनिंग भी मिलता था दो चीज में। पहला तो आर्चरी में, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, और दूसरा स्वॉर्ड फाइटिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग मतलब तलवारबाजी। Okay. The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. तो जो कैवलरी थी, मोस्टली जिस टाइम पे मुगल एम्परर थे नाम के लिए, उस टाइम पे क्या होता था? मेन काम जब भी लड़ाई होती थी तो कौन करता था? कैवलरी। कौन करता था? कैवलरी। और ये लोग सोचते थे कि इन्फेंट्री को इतना ट्रेन करके मतलब नहीं है, मेन ट्रेनिंग किसको देने का? कैवलरी को, जो हॉर्स बैक राइडर सोल्जर्स है उनको। तो इसके लिए लोग बोलते थे पैदल सोल्जर लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देने का। 18th सेंचुरी में चेंज आया। क्या आया? चेंज। When Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ? मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हुआ और फिर वो छोटे छोटे टेरिटरीज में बट गया। तो जैसे अवध एक बड़ा टेरिटरी था जो मुगल इससे बना था। बनारस, ये लोग ने क्या किया? गांव में रहने वाले गरीब किसान लोग को, पीजेंट्स को बोला कि आप आइए और हमारी आर्मी का हिस्सा बन जाइए। तो धीरे वो लोग को बुलाया और फिर उन लोग को बोला हम आपको जॉब देंगे, हम आपको पैसा देंगे, प्लस हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे ताकि आप प्रोफेशनल सोल्जर बन सको, बरोबर। तो वो उन्होंने सिखाया। यही चीज, यही आइडिया उठा के ब्रिटिशर्स ने भी इसको रेप्लिकेट किया। बोला कि जब अवध और बनारस में सब लोग बुला रहे हैं पीजेंट्स को और सोल्जर बना रहे हैं, तो हम लोग भी बना सकते हैं। हमारे पास तो पूरे इंडिया में अलग अलग टेरिटरीज का कंट्रोल है, सब जगह पे हम लोग पीजेंट्स को उठाएंगे और फिर उनको सोल्जर बनने का ट्रेनिंग दे देंगे। तो वैसा सोचा उन्होंने। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी adopted the same method when it began recruitment for its own army, which became to be known as the Sepoy Army. तो बाद में वो लोग ने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भी खुद का आर्मी होगा और उसको वो लोग ने बोला सिपॉय आर्मी। क्या नाम रखा? सिपॉय आर्मी। ये सिपॉय वाला वर्ड किधर से आया? इंडिया का वर्ड सिपाही, उसका मीनिंग क्या है? सोल्जर, बरोबर। As warfare technology changed from 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. This is because of the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. बरोबर। जैसे जैसे दुनिया भर में नए नए वेपन्स आना शुरू हुए और वॉरफेयर का पूरा शिफ्ट हो गया टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ब्रिटिश सोल्जर लोग किस में ट्रेन थे? तीरंदाजी में और तलवारबाजी में, स्वॉर्ड फाइटिंग में और आर्चरी में। लेकिन अभी दुनिया भर में जो फाइटिंग हो रहा था, जैसे बर्मा में जब ये लोग फाइटिंग करने जाते थे तो ये लोग क्या लेके जाते थे? अपना आर्चरी और स्वॉर्ड लेके जाते थे। लेकिन ये लोग सामने देखते थे कि सामने वाले तो गन्स के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। कौन सी वाली गन यूज होती थी? मस्केट। तो मस्केट कौन सी गन होती है? एक हैवी गन होती है जो मिलिट्री सोल्जर लोग यूज करते हैं। दूसरे टाइप का गन कौन सा? मैच लॉक गन। मैच लॉक क्या होता है? उसमें गन पाउडर डालते हैं और फिर उसके बाद एक माचिस डालते हैं, फिर वो ब्लास्ट होता है। तो जब ये लोग ने देखा ये सब कुछ बंद हो रहा है, तो धीरे धीरे वो लोग ने कैवलरी को डंप करना शुरू किया। बोला कैवलरी का कुछ फायदा नहीं है, भले आप लोग घोड़े पे खड़े रहोगे लेकिन कोई बंदूक से आपको मार देगा तो कुछ मतलब नहीं आपका, राइट। तो वैसा वो लोग ने किया। द सोल्जर्स on the company's army had to keep pace with the changing military requirements and its infantry regiments now became more important. तो पहले जो इन्फेंट्री के ऊपर इतना फोकस नहीं था, जो पैदल वाले सोल्जर लोग के ऊपर ये लोग ध्यान नहीं देते थे, बोलते थे सिर्फ ये सवार वाले सोल्जर लोग के ऊपर ध्यान दो। अभी वो लोग ने क्या बोला कि हमारे
पैदल वाले सोल्जर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड वॉरफेयर इज चेंजिंग। हम लोग गए थे बर्मा में लड़ाई करने के लिए, उधर पे हम लोग ने देखा कि घोड़े पे सवार वाले सोल्जर लोग तो ज्यादा काम करते ही नहीं है। मेन काम किसका है? इन्फेंट्री का, जो लोग नीचे खड़े रहते हैं और बंदूक चलाते हैं, बरोबर। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे धीरे धीरे 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 1820s के बाद वो लोग ने बोला कि हम लोग कैवेलरी पे उतना फोकस नहीं करेंगे, वी विल नाउ फोकस ऑन इन्फेंट्री। इन्फेंट्री के ऊपर फोकस आया। फिर आते हैं अपन 100 साल बाद 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। मतलब हमारे जितने भी ऑफिसर लोग होंगे जो हमारी आर्मी से जुड़े होंगे, सब लोग सेम टू सेम कल्चर फॉलो करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चर। मतलब उनके गांव में या उनके खुद के शहर में उनका कल्चर क्या है, दैट डजंट मैटर। हम लोग जो ब्रिटिशर्स जो कल्चर बनाएंगे वो कल्चर के हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, आर्मी में यूनिटी आएगा और सब लोग एक साथ में रहेंगे। तो ऐसा सोच के लोग ने एक कल्चर बनाना शुरू किया। Soldiers were increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. पहले सोल्जर्स को जब रिक्रूट किया जाता था तो ये लोग क्या बोल के रिक्रूट करते थे, आइए हमारे आर्मी में आइए और आपको क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप सोल्जर बन जाओगे। लेकिन जब से ये लोग ने कल्चर बनाना चालू किया था, तब से लोग ने सोल्जर्स की लाइफ को पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। क्योंकि बोलते थे डिसिप्लिन में रहो, बरोबर। ड्रिल्स करवाते थे। ड्रिल्स मतलब जैसे मॉक ड्रिल होता है, वो ट्रेनिंग करवाते थे कि अगर आप वॉरफेयर जोन में फंस गए तो आप क्या करोगे। तो उधर पे लोग अलग से पूरा ट्रेनिंग कराते थे कि अलग से ऐसा जोन बनाते थे जहाँ पे 2 ग्रुप्स बनते थे, आपस में लड़ाई करते थे। तो अब सोल्जर्स के पास खुद के लिए ज्यादा टाइम है क्या? नहीं। अपने घर को देने के लिए ज्यादा टाइम है क्या? नहीं। अपने कम्युनिटी के साथ बैठ के बिताने के लिए टाइम है क्या? नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग का टाइम पूरा पैक हो गया। Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती थी, क्योंकि कास्ट और कम्युनिटी जो था वो इंडिया के लोगों के लिए उस टाइम पे और आज भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, बरोबर। और ये लोग ने क्या बोला कि आपका कास्ट और आपका कम्युनिटी भूल जाओ, एक ही कल्चर फॉलो करो, जो कि कौन सा है, ब्रिटिश आर्मी का कल्चर, ऐसा लोग ने बोला।